गरीब के जादुई राजमा चावल। एक गांव में रामू और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। रामू एक संपन्न व्यक्ति था और श्याम गरीब था, परंतु श्याम ने खाना बनाना बहुत अच्छे से सीख लिया था। एक दिन श्याम अपने बड़े भाई रामू के पास जाता है और कहता है, बड़े भाई क्यों ना हम दोनों मिलकर एक ढाबा खोल ले। मुझे अच्छे से खाना बनाना आता है। ठीक है छोटे भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम कहते हो तो एक ढाबा खोल ही लेते हैं। रामू श्याम की बात मान जाता है और वह दोनों एक ढाबा खोल लेते हैं। कुछ ही दिनों में उनके पास गांव के अधिक से अधिक लोग खाना खाने आने लगते हैं। ढाबा अच्छा चलता देख रामू के मन में लालच आ जाता है और वह अपने भाई श्याम को ढाबे से अलग कर देता है। श्याम बहुत दुखी हो जाता है। उसे दुखी देख श्याम की पत्नी आशा श्याम से कहती है, अजी आपको दुखी नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे से खाना बनाना आता है, इसलिए आप एक राजमा चावल का ठेला लगा लीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर श्याम शांत हो जाता है और उसकी बात मान लेता है। अगले दिन श्याम अपने भाई के ढाबे के सामने एक राजमा चावल का ठेला खोल लेता है, परंतु रामू के ढाबे की वजह से उसकी कमाई अच्छी नहीं होती। लेकिन श्याम एक उदार स्वभाव का व्यक्ति होता है। वह गरीब व जरूरतमंदों को मुफ्त में राजमा चावल खिला दिया करता था। एक दिन श्याम के बेटे रोहन के हाथ में चोट लग जाती है, जिससे उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। अगर श्याम ने रोहन का ऑपरेशन नहीं करवाया तो वह जिंदगी भर के लिए अपना एक हाथ खो देगा। परंतु ऑपरेशन शहर में होगा, जिसके लिए लगभग 1.5 लाख रुपए की जरूरत होगी। लेकिन श्याम के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। श्याम बहुत परेशान होता है। एक दिन वह सोचता है कि क्यों नहीं इस बारे में रामू भाई से बात की जाए। वह रामू के पास जाता है और सारी बात बताता है। उसकी बात सुनकर रामू कहता है, 1.5 लाख, इतने पैसे मेरे पास कहाँ से होंगे? मेरे पास नहीं है पैसे। तू भी तो राजमा चावल का ठेला लगाता है, तेरी भी तो कमाई होती होगी। तेरे पास नहीं है क्या पैसे? मेरे पास नहीं है, जा यहाँ से। इतना कहकर रामू श्याम को वहाँ से भगा देता है। श्याम के जाते ही रामू के ढाबे पर एक बूढ़ी दादी आती है और रामू से कुछ खाने के लिए मांगती है। यह सुनकर रामू गुस्से में बोलता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मांगने। यहाँ मुफ्त का कुछ नहीं मिलता बुढ़िया, चल जा यहाँ से। बूढ़ी दादी निराश होकर वहाँ से जाने लगती है। उन्हें जाता देख श्याम उनको आवाज लगाता है और कहता है, दादी माँ आप मेरे पास आओ, मेरे पास कुछ राजमा चावल है, आप यह ले लीजिए और घर भी ले जाइए। यह सुनकर बूढ़ी दादी खुश हो जाती है और श्याम को दुआएं देते हुए कहती है, खुश रहो बेटा, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। इतना कहकर बूढ़ी दादी राजमा चावल लेकर चली जाती है। दिन पर दिन गुजरते जाते हैं, पर रोहन के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम नहीं होता। श्याम अपने बेटे रोहन को लेकर बहुत परेशान और चिंतित रहता है। एक दिन वहाँ से कुछ साधुओं की टोली गुजरती है। उनको बहुत भूख लगी होती है। वे श्याम का ठेला देखकर मन में सोचते हैं, उस ढाबे वाले ने तो मुफ्त में खाना खाने नहीं दिया, परंतु एक बार इस ठेले वाले से पूछकर और देख लेते हैं, नहीं तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा। इतना सोचकर साधु श्याम के पास जाते हैं और खाने के लिए पूछते हैं। यह सुनकर श्याम साधुओं से कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं गुरुदेव, आपको खाना खिलाना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इतना कहकर श्याम साधुओं को बैठने के लिए स्थान देता है और उनके लिए अच्छे से राजमा चावल बनाने लगता है। कुछ देर बाद श्याम साधुओं को खाना देता है। खाना खाकर सभी साधु तृप्त हो जाते हैं और श्याम का उदास चेहरे को देखकर बोलते हैं, बेटा तुम इतने परेशान क्यों दिखाई पड़ते हो? इतना सुनकर श्याम साधु बाबा से सारी बात बताता है। श्याम की बात सुनकर साधु बाबा अपने कमंडल से कुछ पानी निकालकर श्याम को देते हुए कहते हैं, बेटा यह सिद्ध पानी है, राजमा चावल बनाते समय इसकी 2 बूंद उसमें डाल देना, तुम्हारा खाना 3 गुना और उसका स्वाद दोनों बढ़ जाएंगे। परंतु एक बात याद रखना, तुम्हें प्रतिदिन कम से कम 50 गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाना पड़ेगा। श्याम साधु बाबा की सारी बातें मान लेता है और प्रतिदिन 50 गरीबों को खाना खिलाने का वचन देता है। यह सुनकर साधु वहां से चले जाते हैं। अगले दिन श्याम खाना बनाते समय वैसा ही करता है।
जैसा साधु बाबा ने उसे बोला था। ऐसा करने से श्याम के राजमा चावल 3 गुना बढ़ जाते हैं और अत्यंत स्वादिष्ट हो जाते हैं। अत्यधिक स्वादिष्ट राजमा चावल होने के कारण श्याम के पास गांव के सभी व्यक्ति और शहर से भी राजमा चावल खाने आने लगते हैं। श्याम का धंधा अच्छा चलने लगता है। अधिक व्यक्ति ठेले पर आने के कारण वह एक राजमा चावल का ढाबा खोल लेता है। श्याम पर अब इतने पैसे इकट्ठा हो जाते हैं कि वह अपने बेटे के हाथ का इलाज शहर में करवा सके। श्याम अपने बेटे का इलाज शहर में करवा लेता है। रोहन अब बिल्कुल ठीक हो जाता है और खुश होता है। श्याम प्रतिदिन की तरह राजमा चावल बनाता है और प्रतिदिन 50 गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता है। सब कुछ ठीक होता देख श्याम की पत्नी आशा श्याम से कहती है, अगर वे साधु हमारी मदद न करते तो हमारा बेटा ठीक नहीं हो पाता। यह सुनकर श्याम कहता है, तुम सही कहती हो आशा, वे साधु बाबा तो हमारे लिए भगवान है, जिन्होंने मुश्किल समय में हमारी इतनी बड़ी सहायता की है। इतना कहकर दोनों साधु बाबा का मन ही मन धन्यवाद करते हैं और खुशी खुशी प्रतिदिन की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।